Good evening, this is Dilip here. Welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about English pedagogy. ओके तो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। जैसा कि सीटेट के एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको पेडागोजी देखने को मिलता है, आपको 15 नंबर में आपको वहाँ पे पेडागोजी मिल जाएगा और हम यहाँ पे पूरी तरह से उसे कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आपको दोबारा कोई बुक से आप कोई यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने विस्तृत लेवल हम इससे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी विस्तार पूर्वक इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंग्लिश के में आपको लगेगा नहीं कि हम कोई इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं और देखते देखते आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे, उनकी भी सहायता मिले इसको पढ़ने में। ओके, तो वही हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है कि लर्नर शुड बी एक्सपोज टू द लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट सो दैट दे गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड स्पीक। ये सिद्धांत ये कहता है कि लर्नर शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट। बालक को छूट देनी चाहिए, किसके लिए? लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट, उस वातावरण से जिससे पारिवारिक वातावरण से उसके पारिवारिक वातावरण से जोड़ना चाहिए। द लर्नर शुड बी एक्सपोज टू द लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट। लर्नर्स को, सीखने वाले को, बच्चों को क्या करना चाहिए? कंडक्ट करना चाहिए अपने उस पारिवारिक वातावरण में जहाँ पर उसे सीखने का अवसर सबसे ज़्यादा प्राप्त हो, सो दैट जिसके कारण या इसलिए दे गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, उसे अधिक से अधिक अवसर मिले टू लिसन एंड स्पीक, सुनने के लिए और बोलने के लिए। उसको इस प्रकार से वातावरण से जोड़ना चाहिए, इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण से जोड़ना चाहिए बच्चे को, जिस वातावरण में उसे सुनने के लिए और बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, फिर बात करते हैं दिस इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड बाई। इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? यूजिंग ऑडियो विजुअल डिवाइस। आप ऑडियो विजुअल डिवाइस का प्रयोग करके इस प्रकार का वातावरण आप क्रिएट कर सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटिंग पंपलेट, या तो पंपलेट बांट करके उसे समझा सकते हो, या तो डिस्प्लेइंग ए चार्ट, या तो कोई चार्ट दिखाकर उसे समझा सकते हो। ऑडियो विजुअल का मतलब कैसे समझाएंगे? जैसे मान लो किसी बालक को आप समझाओ कि बेटा आज तुम्हें बताते हैं कि किस तरह से गाड़ी चलाई जाती है, या किस तरह से किस तरह से मान लो गाड़ी चलाई जाती है। उसे ले जाओ, खुद उसको दिखाओ, बैठो इस तरह से देखो गाड़ी चलाया जाता है, इस तरह से साइकिल चलाया जाता है, उसे खुद दिखाओ। दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पंपलेट। अगर आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो देखो ये हमारे भगवान हैं, अब भगवान को समझ नहीं पाएगा तो उसको छोटा सा पंपलेट दे दो, मतलब पंपलेट छोटा सा फोटो दे दो इतना चौड़ा, वो देखेगा अच्छा हाँ ये भगवान है, फिर उनके साथ उसका सहचार रिलेटेड संबंध हो जाएगा। फिर यार डिस्प्लेइंग ए चार्ट, या तो कोई चार्ट दिखा दो। अगर आपको समझाना चाहते हो कि देखो भाई पृथ्वी गोल है तो उसको ग्लोब के सामने ले जाओ, या तो चार्ट दिखाओ। चार्ट देखेगा कि पृथ्वी मतलब गोल, मतलब हम कह रहे हैं कि ये अंडाकार है, तो देखेगा अच्छा हाँ ये पृथ्वी है, इस तरह से अंडाकार है और पृथ्वी पर यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे हम हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज कहता है कि अगर किसी बालक को सीखना है तो सबसे पहले उसके लिए उसका पारिवारिक वातावरण पैदा करो। उसके पारिवारिक वातावरण में जिस तरह से चीज़ें की जाती हैं, जो सुनता आया उस तरह से माहौल पैदा करो, फिर उसके बाद आप उसे सीखने के लिए तैयार करो। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, मतलब जीवन के साथ संबंध जोड़ने का नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है टू मेक लर्नर्स मोर मीनिंगफुल एज फार एज पॉसिबल। टू मेक, बनाना, लर्नर्स, लर्निंग, सीखने के लिए, टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, अधिगम को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना अधिगम को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर शुड बी कोरिलेटेड विद लाइफ। और जो चीज़ पढ़ाई जा रही हैं वो सीखने वाले के या बच्चे के भावी जीवन से या उसके निजी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि शिक्षण को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहिए,
और द सब्जेक्ट मैटर शुड बी कोरिलेटेड विद लाइफ, और जो पढ़ाई जा रही है चीज़ें वो बालक के निजी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हो, नदियाँ पढ़ा रहे हो कि नदियाँ क्या होती हैं। नदियाँ हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियाँ हैं। और ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हुई आकर समुद्र में जाके मिल जाती हैं। इन नदियों में क्या होता है, नदियों में जल हमेशा मतलब 365 डेज हमेशा भरा रहता है। इन नदियाँ क्या करती, कलकल की आवाज़ करती हैं। इन नदियों का स्थान बहुत मनोरम लगता है, आप वहाँ पे जाने के बाद बहुत आनंद आता है। इन नदियों में मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, आप मान लो ये चीज़ पढ़ा रहे हो, लेकिन इसको पढ़ाने समय उसको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। रियल लाइफ, मान लो आपने पढ़ा दिया नदियों के बारे में, फिर एक दिन आप छुट्टी के दिन या किसी भी दिन उनको ले जाओ नदी के पास और दिखाओ कि देखो बेटा ये नदी है। जब वो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देख लेंगे अपनी आँखों से, तो वो चीज़ें उनके माइंड में सेट हो जाएंगी और कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज़ कहता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, कि मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एज फार एज पॉसिबल, कि सीखना या शिक्षण जितना संभव हो सके उतना क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। एंड द सब्जेक्ट मैटर शुड बी कोरिलेटेड विद लाइफ, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बच्चे के निजी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू यू? फिर बात करते हैं, इट शुड बी कोरिलेटेड विद कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी टू व्हिच लर्नर्स बिलोंग। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है इट शुड बी कोरिलेटेड विद द कस्टम, ये चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए किससे, कस्टम हमारे रीति रिवाज से, ट्रेडिशन हमारी परंपराओं से, ऑफ द सोसाइटी हमारे समाज के। ये सारी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें बालक के निजी रीति रिवाज, बालक के समाज के रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए, जिस समाज या जिस संस्कृति से बच्चा संबंधित है। ये नियम ही कहता है। यह नियम कहता है कि शिक्षण को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनाओ, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बालक के निजी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, और बालक के उस निजी जीवन, ये सारी चीज़ें बालक के रीति रिवाज, परंपराओं या उसके समाज से जुड़ी होनी चाहिए जिस समाज से बालक आता है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।